दोस्तों नमस्कार। आप लोगों को इस नए शानदार वीडियो में स्वागत है। इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, आर्मी की एक भर्ती आ रही है, उसके बारे में जानेंगे कि उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, उसमें क्या क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में हम लोग बारी बारी से इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए यह भर्ती कौन है, इस भर्ती के बारे में सबसे पहले जान लेंगे। इसका नेम क्या है, इंडियन आर्मी 50 रिक्वायरमेंट 2023, जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आप फार्म भरना 1 जून से स्टार्ट हो गया है और 30 जून तक लास्ट डेट है, आप फार्म भर सकते हैं। देखिए इंडियन आर्मी टीएस का मतलब क्या होता है, देखिए टीएस का मतलब होता है टेक्निकल एंट्री स्कीम, जो ये टीएस का नाम है कि ये मेल कैंडिडेट और फीमेल दोनों भर सकते हैं। ओवरऑल व्यू जान लेते हैं। देखिए इसमें पोस्ट नेम है टेक्निकल एंट्री स्कीम, जिसको टीएस 50 बोला जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन आर्मी। अब देखिए टोटल वैकेंसी है 90। देखिए एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 30 जून 2023 तक आप फार्म भर सकते हैं। देखिए फार्म आपको ऑनलाइन मोड में भरना है। देखिए इसका जॉब लोकेशन ऑल इंडिया है, आप जॉब कहीं भी कर सकते हैं भारत में, चाहें तो बिहार में, यूपी में, उत्तराखंड में, जहां भी चाहेंगे आप ऑल इंडिया कहीं भी आपका जॉब लग सकता है। देखिए ऑफिशियल वेबसाइट इसका है joinindianarmy.nic in। देखिए ये कोर्स कौन है, देखिए ट्रेनिंग देता है 4 साल के लिए, तो ये कोर्स है जनवरी 2024। उसके बाद से हम स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे, और नीचे आने के बाद से यहाँ पर देखेंगे कि इम्पोर्टेंट डेट, माने इसका फार्म कब से ऑनलाइन भरना होता है। 1 जून 2023 से फार्म भरना स्टार्ट हो, लास्ट डेट कब तक है, 30 जून 2023 तक हम फार्म भर सकते हैं। अब फी की बात है कि हमको फी कितना देना है। देखिए इसमें 1 भी रुपये फी नहीं देना है। अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, या ईडब्ल्यूएस हैं, या कोई भी कैंडिडेट है, एससी एसटी हैंडीकेप या फीमेल कोई भी कैंडिडेट है, तो आपको 1 भी रुपये फी नहीं देना है। अब इसमें जान लेते हैं कि आपका एज क्या चाहिए। तो देखिए एज लिमिट के आपका मिनिमम एज 16.5 वर्ष चाहिए और मैक्सिमम एज 19.5 वर्ष चाहिए, तभी आप इस फार्म को भर सकते हैं, नहीं तो आप इस फार्म को नहीं भर सकते। देखिए आपका डेट, आप एज लिमिट जान लेते हैं कब से कब के बीच में होना चाहिए। देखिए आपका 2 जुलाई 2004 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच में है, तभी आप फार्म भर सकते हैं। देखिए इसमें 2 जुलाई भी इंक्लूड होगा और 1 जुलाई भी इंक्लूड होगी, ये दोनों दिन इंक्लूड होंगे, इनके बीच में है, इस दिन आपका जन्म हुआ है, तो आप इस फार्म को भर सकते हैं। आप जानते हैं आर्मी में एज में छूट नहीं दी जाती है। अब इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, आपको कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो आप इस फार्म देखिए आपको केवल 10+2 पास होना चाहिए। केवल आप अगर 12वीं पास किए हैं तो आप इस फार्म को भर सकते हैं, लेकिन एक है आपको पीसीएम होना चाहिए। पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से अगर आप इंटर किए हैं किसी भी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, कोई भी बोर्ड से किए हैं, तो आप इस फार्म को भर सकते हैं, लेकिन आपको पीसीएम होना चाहिए। लेकिन मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए, तभी आप इस फार्म को भर सकते हैं, नहीं तो इस फार्म को आप नहीं भर सकते। और आपका पीसीएम होना चाहिए। अगर आप बायोलॉजी से किए हैं तो नहीं भर सकते, अगर आप आर्ट से किए हैं तभी भी नहीं, एग्रीकल्चर से इंटर किए हैं तभी भी नहीं, आपको पीसीएम होना जरूरी है, तभी आप इस फार्म को भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जान लेते हैं कि इसका सिलेक्शन पर देखिए कैंडिडेट को सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग किया जाता है, जैसे जो नंबर रहता है उस हिसाब से देखा जाता है, किसका ज़्यादा नंबर है उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। उसके बाद से अगर आप एसएसबी में जाना चाहते हैं तो एसएसबी के साथ आपका इंटरव्यू होता है। जब इंटरव्यू हो जाता है उसके बाद से आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट के बाद से आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब जान लेते हैं कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको जरूरी है। तो देखिए आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए 10th का ओरिजिनल से 12th का भी आपका ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए, और आईडी माने एक प्रूफ चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, कोई भी एक आपका आईडी प्रूफ चाहिए। तो जॉब है देखिए 4 साल के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, इसमें आपका अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको 4 साल तक ट्रेनिंग दिया जाएगा, और ट्रेनिंग के बाद से आपको अधिकारी बना दिया जाता है। एनडीए में, सीडीएस में आपको बड़ा बड़ा सेना का अधिकारी बनाया जाता है। और जिन विद्यार्थी अगर 12th पास कर लिए पीसीएम में, जिनका एज है, फार्म भरना चाहते हैं, तो बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। कोई भी आपको फी नहीं देना है, केवल फार्म भरना है और एग्जाम देना है। एग्जाम के बाद से इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। ऐसा कभी मौका आपको नहीं आएगा। आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को, आपका कोई डाउट या कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसका ऑफिशियल नोटिस दे देंगे, आप वहां से जाकर फार्म भी ऑनलाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक कि जय हिंद।